विधायक निधि व आपदा राहत मद में अरबों के घोटाले का आरोप, सीबीआई जांच की मांग। भाजपा जिलाध्यक्ष ने सीएम को भेजा ज्ञापन। धारचूला विधानसभा में वर्ष 2012 से 2025 तक व्यय की गई विधायक निधि एवं आपदा राहत मद में हुए कथित भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच शुरू न होने पर भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व मंडल अध्यक्ष मुंस्यारी कवींद्र देवली ने भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी आमरण अनशन की चेतावनी। मुख्यमंत्री, कमिश्नर, डीएम एवं सीडीओ को भेजा पत्र। माननीय विधायक जी जो धारचूला विधानसभा के विधायक हैं वर्तमान में, वो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार द्वारा जो काम किए जा रहे हैं वो गलत तरीके से किए जा रहे हैं और उनमें गुणवत्ता और कई चीज़ें उन्होंने आरोप लगाई हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि आपकी विधानसभा में पिछले 15 वर्षों से जो विधायक निधि खर्च हुआ है उसकी सबसे सर्वप्रथम उसकी जाँच की जाए। जो आपने अपने कार्य क्षेत्र में, अपने गृह क्षेत्र में 25-25, 20-20 लाख की विधायक निधि दे रखी है और जहां पर को जानवर तक नहीं चलते हैं उन जगह पर आपने खड़ंजे सीसी मार्ग बना रखे हैं, उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और विगत 2013 में जब आपदा आई थी धारचूला विधानसभा में, उस समय ये सरकार में कांग्रेस की सरकार थी और ये चरम पर भ्रष्टाचार उस क्षेत्र में फैला, जिसमें कि आप जो जानवरों की मृत्यु जो बह गए थे जानवर, उनकी भी जो जानवर बहे नहीं उनकी भी आपने मुआवजा अपने कार्यकर्ताओं को दिलाया। 2012 में जनगणना हुई थी जानवरों की उस क्षेत्र के, उस जनगणना से भी अधिक आपने जानवरों की वो मुआवजा आपके कार्यकर्ताओं द्वारा लिया गया है। दूसरा विषय यह है कि आपदा जिस क्षेत्र में आई नहीं, क्योंकि आपदा सिर्फ नदी किनारे के क्षेत्रों में आपदा आई थी, ऊपर पहाड़ी क्षेत्रों में कोई आपदा नहीं आई थी। तो उन क्षेत्रों में भी जहां जहां आपके कार्यकर्ता थे, एक ही घर में उसी टाइम राशन कार्ड अलग अलग बना करके एक ही परिवार से 4 सदस्यों ने 7-7 लाख रुपए अलग अलग मुआवजा लिया। इसी प्रकार से कई परिवार वहां पर रहे। दूसरी बात यह है कि इस क्षेत्र में श्रिंग कंपनी द्वारा एक पावर प्रोजेक्ट का काम किया गया था जो कि आज छीर्ण हालत में है। उस पावर प्रोजेक्ट में भी आपके द्वारा कई घोटाले किए गए। हमारी मांग है कि उस पावर प्रोजेक्ट की भी जांच होनी चाहिए। वहां पर स्थित जो गाड़ियां, वाहन हैं, वो वाहन दूसरी जगह दूसरे नंबर प्लेटों में चल रही हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। श्रिंग कंपनी के वाहनों की प्लस वहां के कार्य की, वित्त की भी उसकी जांच होनी चाहिए। दूसरी बात है जो तटबंध इनकी कंपनी थी, एक डी स्क्वायर कंपनी के नाम से माननीय विधायक जी की एक कंपनी थी, उसके द्वारा करोड़ों का तटबंध कार्य किया गया था। उस समय लगभग 200 करोड़ से ऊपर का इनके द्वारा कार्य किया गया, जो कि कार्य बिल्कुल ही गुणवत्ता पूर्वक नहीं था। उस समय भी हमने आवाज उठाई थी, लेकिन सरकार इनकी थी दबाव में और गुंडागर्दी के, उससे वो आवाज हमारी दबा दी गई। और अभी हमारी मांग है कि उसकी भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और ये मैं 2012 से अब तक की विधायक निधि की, और प्लस मैं ये कहना चाहता हूं कि माननीय विधायक जी की आरोप लगाते हैं दूसरे के ऊपर, संपत्ति इन्होंने इतनी बना अर्जित कर दी, उतनी विधानसभा के अंदर भी इन्होंने खुद स्वीकार किया है कि मैं भी उसमें शामिल हूं, उन भ्रष्टाचारियों में शामिल हूं जिन्होंने की मतलब जनता का पैसा खाया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इनकी संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। इतने कम समय पर इनके पास ये अरबों रुपया कहां से आया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर ये जांच नहीं होती है तो मैं धरने में भी बैठूंगा और आमरण अनशन पर बैठूंगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी भी इस क्षेत्र से रहे हैं, विधायक रहे हैं। उस समय इतनी जो मुख्यमंत्री राहत कोष होता है, उस समय इतनी बंदर बांट उस मुख्यमंत्री राहत कोष की इस क्षेत्र में हुई है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को वो राहत राशि दी है और 25-25 हजार, 1 लाख, 2-2 लाख, जो कि ऑर्डिनरी कैप्टन या आर्मी एक्स सर्विसमैन जो कि ठीक ठाक परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, उनको भी वो मुआवजा दिया गया है। मेरी मांग ये है कि उनकी भी उस समय के मुख्यमंत्री जो राहत कोष से जो दिया उसकी भी जांच होनी चाहिए। मैं ये ज्ञापन हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी को ज्ञापन सौंप रहा हूँ। इनके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ये ज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है। ये धारचूला विधानसभा में 2013 में जो आपदाएं हुई और उस विषय में आपको मैं ज्ञापन सौंप रहा हूँ, जिसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। धारचूला विधानसभा में अभी तक 2012 से अभी तक चरम भ्रष्टाचार फैला हुआ है
गुंडागर्दी, अराजकता और उल्टा ये आरोप जो सरकार सही काम कर रही है उसके ऊपर लगा रहे हैं। इनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, इनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। नॉर्थ राइड पब्लिक स्कूल टकाना रोड पिथौरागढ़ में प्रवेश हो गए हैं प्रारंभ। हमारे स्कूल में है एआई, रोबोटिक एंड कंप्यूटर क्लासेस ताकि आपके बच्चे फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी से जुड़ सकें और कंपटीशन में आगे रहें। मार्शल आर्ट ट्रेनिंग, योगा क्लासेस एंड अदर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, जिससे आपके बच्चे फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली फिट रहें और स्ट्रॉन्ग बन सकें। डांस एंड म्यूजिक क्लासेस, कल्चरल प्रोग्राम एंड चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट, जिससे आपके बच्चों की नैसर्गिक प्रतिभा का विकास हो सके। और हमारे यहाँ हैं हाईली क्वालिफाइड टीचर्स जो बच्चों को बुकिस नॉलेज के अलावा प्रैक्टिकल, जीवनोपयोगी एवं संस्कार युक्त नैतिक शिक्षा प्रोवाइड करते हैं। एडमिशन के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 8869040819। जैसा कि आप जानते ही हैं, सोना लगातार महंगा हो रहा है और आगे भी महंगा होते रहेगा। गोविंद लाल सुरेश लाल चौधरी ज्वेलर्स आपके लिए लाए हैं एक समाधान स्वर्ण संचय योजना, जिससे आप आसानी से सोने के गहने बना सकते हैं। इस योजना के तहत आप 11 महीनों की किश्तें जमा करके 12वें महीने की किश्त की छूट का लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु अभी संपर्क करें गोविंद लाल सुरेश लाल ज्वेलर्स, पुराना बाजार, पिथौरागढ़। देवभूमि मानस समाचार की ओर से मैं डॉक्टर नीरज चंद्र जोशी आप सभी को प्रणाम करता हूं। हत्या, लूट, चोरी, बलात्कार, मारपीट आदि हिंसा से भरी खबरों को देखकर और सुनकर अगर आप हो गए हैं त्रस्त और परेशान, तो सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कीजिए देवभूमि के एकमात्र राष्ट्रवादी समाचार चैनल, न्यूज पोर्टल और फेसबुक पेज देवभूमि मानस समाचार को। हमारी टैगलाइन है सत्यमेव परम ब्रह्म।